हीरो है, हीरो जबकि वो था भी नहीं थी, वो एक एंटी हीरो दिखाया है, जैसे कि नाम में भी मेंशन किया है कि एनिमल, यानी कि वो एंटी हीरो है, वो एक एंटेगनिस्ट की स्टोरी है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो मेन लीड है ये सिगरेट पी रहा है, वीडियो खोल ली और वो उसने देख ली, तो क्या ध्रुव राठी इसका जिम्मेदार होगा कि यार मैंने अपलोड की थी, मैंने कंटेंट लगाया था, तो किसी ने देख लिया तो अब ये मेरी गलती है? ऐसा नहीं होता है। उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह के वर्ड्स थे जो गंदे थे, और यानी कि उस चीज़ को आप प्रमोट कर, ऑडियंस जिसने कंटेंट देखा है वो सारी मेंटली इल है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वेरिया सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग इनसाइड रिएक्शन। मैच्योरिटी इज़ व्हेन यू डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी, कि फिक्शनल वर्ल्ड क्या है और एक रियल वर्ल्ड क्या है। जब आप इन दोनों में फ़र्क करना सीख जाते हैं तो भाई आप मैच्योर बन चुके हैं। लेकिन हमारी जो एक मॉरलिस्टिक सोसाइटी है उसके कम्युनिस्ट लीडर ध्रुव राठी को ऐसा नहीं लगता है। उनको लगता है, उन्होंने अभी अपना एक रिव्यू डाला है एनिमल के ऊपर, कि एनिमल जो है वो सोसाइटी के लिए कितना बड़ा कैंसर है। लाइक हमारी सोसाइटी को इस तरह के कंटेंट से कितना ख़तरा है, हमारी सोसाइटी बर्बाद हो रही है, ख़त्म हो रही है, और ये किस तरह का कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब एज ऑडियंस हम फेल हो चुके हैं। हम क्या पसंद कर रहे हैं, क्या हो गया है हमारी चॉइसेस को। उन्होंने बहुत ही कन्वीनियंस के हिसाब से टारगेट किया है कि एनिमल को जो लोग पसंद कर रहे हैं, और संदीप रेड्डी वांगा के बारे में कह रहे हैं कि यार ये इन्होंने क्या बना लिया है, क्या प्रोडक्ट इन्होंने बना दिया है, उसको उन्होंने बहुत टारगेट किया है। अच्छा, ये वही ध्रुव राठी हैं जिन्होंने ब्रेकिंग बैड, जो नेटफ्लिक्स का एक सीज़न था, जब वो आया था तो नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेट किया था। और ब्रेकिंग बैड जो है वो आपको पता है कि वो कितना सोशल अवेयरनेस पे बेस्ड है, और यानी कि वो सोसाइटी के बारे में, सोशल इश्यूज़ को यानी कि वो हाईलाइट कर रहा है, बता रहा था ब्रेकिंग बैड के कितने मसले हैं हमारी सोसाइटी में। अच्छा, एनिमल में उसका जो पोस्टर था उसमें रणबीर कपूर जो है वो सिगरेट पी रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ही इज़ प्रोमोटिंग कैंसर। ये मतलब कैसा हीरो है, हीरो जबकि वो था भी नहीं थी, वो एक एंटी हीरो दिखाया है, जैसे कि नाम में भी मेंशन किया है कि एनिमल, यानी कि वो एंटी हीरो है, वो एक एंटेगनिस्ट की स्टोरी है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो मेन लीड है ये सिगरेट पी रहा है, ये जो है कैंसर को प्रमोट कर रहा है। लेकिन बहुत ही कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उन्होंने ब्रेकिंग बैड के साथ कोलैबोरेट किया, नेटफ्लिक्स के साथ। ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और बहुत, तुम लोग फिर समझ ही सकते हो, ब्रेकिंग बैड में जो चीज़ें दिखाई गई थी, जो ड्रग्स से रिलेटेड था, जो जिस चीज़ पे वो बेस्ड है वो भी सबको पता है, और उसकी ऑडियंस जो है वो भी तुम लोगों को पता है। लेकिन अब ध्रुव राठी ने क्या किया कि एक कैरेक्टर उन्होंने अपने दिमाग में बनाया। मुन्नू का एक कैरेक्टर है जो कि एक 12-13 साल का बच्चा है, जिसको नहीं पता कि अभी दुनिया में क्या हो रहा है, और वो बिल्कुल, उसके लिए सारी चीज़ें नई हैं, कि वो देखेगा ऐसी चीज़ें, वायलेंस देखेगा, मिसोजिनी देखेगा, तो उसकी मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। लेकिन जैसे कि वो ब्रेकिंग बैड ए सर्टिफाइड था कि उसकी एक टारगेट ऑडियंस है, उनके लिए वो बनाया गया है, इसी तरह से जो एनिमल है वो भी ए सर्टिफाइड है कि उसकी एक टारगेट ऑडियंस है जो कि 18+ है, उनके लिए वो कंटेंट बनाया गया। एक मैच्योर कंटेंट है, वो बच्चों के लिए तो वो कंटेंट कभी बना ही नहीं है, दैट्स वाई उसको ए सर्टिफिकेट मिला है। इसी तरह से बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनको मिलता है। इवन गैंग ऑफ वासेपुर, तुम लोगों ने नाम तो सुना होगा, जिसमें फैजल अपने बाप का बदला ले रहा होता है, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो वो जो कैरेक्टर है उसमें वो गांजा फूक रहा होता है 24/7, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर है। नेटफ्लिक्स ने फिर उनके साथ कोलैबोरेट किया ध्रुव राठी के साथ, और ध्रुव राठी ने फिर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वो गैंग ऑफ वासेपुर के साथ कोलैबोरेट कर लिया, जिसमें यानी कि वो कैंसर को प्रमोट कर रहा है। भाई वो मतलब गांजा फूक रहा है। गांजा इज़ अ बिग थिंग एज कम्पेयर टू अ सिगरेट। लाइक तुम लोगों को भी पता है कि जो चर्च और गांजा उसमें दिखाया गया था, और जब उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा वायलेंस प्रमोट कर रहा है, मिसोजिनी प्रमोट कर रहा है, मतलब आई नो आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा था कि एनिमल इज टॉक्सिक, और एनिमल जो है वो मिसोजिनी को प्रमोट कर रहा है, बट ये रियलिटी दिखा रहा है कि ये सोसाइटी में हो रहा है। इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन कि भाई ये हो रहा है, ये सब हो रहा है, और तुम लोग देखो और सच कड़वा होता है। मैं ही थी जिसने कहा था कि मिसोजिनी को प्रमोट कर रहा है, गलत है, टॉक्सिक है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा
कैंसर फैला रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड और भी बहुत सारा कंटेंट है, नॉट जस्ट ब्रेकिंग बैड एंड गैंग ऑफ वासेपुर, इसके अलावा सेक्रेड गेम। मतलब तुम लोगों ने सेक्रेड गेम में एक सीन देखा होगा कि जिसमें वो एक बच्चा होता है, वो अपनी मदर को और उसके जो लवर है उसको वो मार, यानी कि बहुत ज़्यादा गोर है, बहुत ज़्यादा वायलेंस है, तुम लोगों ने देखा होगा। वो चीज़ भी उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेट किया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे नेटफ्लिक्स उनको कहता है कि हमने कोलैबोरेट करना है, तो बहुत ज़्यादा 18+ कंटेंट, ए सर्टिफाइड कंटेंट भी जो होता है वो बहुत सही हो जाता है कि हाँ। स्पेशली उन्होंने अनुराग कश्यप के लिए उन्होंने ये कहा कि गैंग ऑफ वासेपुर जैसा कंटेंट जो है वो आ रहा है, तो ये एक अनुराग कश्यप का जॉनरा है। फिर अब तुम आगे देख ही लो। इसके अलावा डेथ नोट, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस एक जापानीज़ जो है वो सीरीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है सुसाइडल थॉट्स को, और ये जो सारी इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं कि कितना वायलेंस है, क्या है, किस तरह से सुसाइडल थॉट्स आती हैं, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है, रोमांटिसाइज किया जा रहा है। वो भी उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेट किया था। इसके अलावा जो मुन्नू का कैरेक्टर था, ये तो मुझे समझ ही नहीं आई है कि एक बच्चा जो उसकी टारगेट ऑडियंस है ही नहीं, जो उसका लेना देना ही नहीं है। इस तरह से बहुत सारी ना ध्रुव राठी की वीडियोस आती हैं, क्राइम पर आती है, वॉर पर आती हैं, जो कि जो बच्चे जो हैं वो उसकी टारगेट ऑडियंस नहीं है, वो यंग एडल्ट्स उसकी टारगेट ऑडियंस है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने, चलो यूट्यूब तो फ्री अवेलेबल भी होता है, तो अगर किसी बच्चे ने वो यूट्यूब की वीडियो खोल ली और वो उसने देख ली, तो क्या ध्रुव राठी इसका जिम्मेदार होगा कि यार मैंने अपलोड की थी, मैंने कंटेंट लगाया था, तो किसी ने देख लिया तो अब ये मेरी गलती है? ऐसा नहीं होता है। पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं कि पेरेंट्स क्या अलाउ करते हैं, क्या नहीं अलाउ करते। ये सारा किसी भी कोई भी बच्चा कोई भी वेबसाइट पे जा रहा है, कोई भी चीज़ देख रहा है, वो डिपेंड करता है उसके पेरेंट पे कि उसके पेरेंट्स कितना अलाउ करें। सेम गोज विथ सिनेमा कि आप मूवीज़ भी वही देखते हो जो आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं। अब एक बच्चा जो 12-13 साल का है, वो खुद तो सिनेमा नहीं चले जाएगा, या फिर वो खुद तो नहीं लगा के देख लेगा, और अगर देख भी रहा है तो फिर वो होती है ना कि पेरेंटल गाइडलाइंस आ जाती हैं कि आप अलाउ कर रहे हो, नहीं अलाउ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो मुझे एक और बात बहुत ज़्यादा वियर्ड लगी थी, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि ये जो लोग देख रहे हैं ये कंटेंट और इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी इस गोर को, इस वायलेंस को, इस घटिया कंटेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये लोग सप्रेस्ड हैं, ये लोग मेंटली स्टेबल नहीं है, ये इनके पास क्या वर्ड उन्होंने कहा था कि ये पावरलेस लोग जो हैं, इनको ये चीज़ें देख के इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इनको लगता है कि ओ आई एम दिस कैरेक्टर, और दे आर नॉट मेंटली स्टेबल, और इनके साथ मसले हैं, सप्रेस्ड हैं, ऑप्रेस्ड हैं, बहुत मसले हैं। तो लाइक एक बंदा जो कि अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, हर काम सही कर रहा है, और उसको करने के बाद उसको एक एक्शन पैक्ड मूवी देखनी है, तो इसमें क्या मतलब गलत है? अब जो भी लोग जॉन विक देख रहे हैं, जो पर्ज एक बहुत लोग उसको पसंद करते हैं पर्च को, वो जो देख रहे हैं, या जितना भी एक्सट्रैक्शन है और बहुत ज़्यादा कंटेंट है, द हंगर गेम्स है, इवन हंगर गेम्स में इतना था भी नहीं, लेकिन इसके अलावा और जो बहुत बड़ी बड़ी इस तरह की मूवीज़ हैं, उनमें जो वायलेंस है, जो गोर है, क्या वो सारी चीज़ें देखने वाले जो उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो सारी डिप्रेस्ड है, सारी ऑप्रेस्ड है, सबके साथ मेंटली इश्यूज़ हैं, या वो मेंटली इनस्टेबल हैं, यानी सबके साथ मसले हैं? तो ऐसा तो नहीं होता ना। कंटेंट बेसिकली क्या होता है कि आप एक चीज़ फिक्शनल है, बना दी गई है। मनोज भाजपाई ने भी कहा था एक इंटरव्यू में कि अगर आप किसी कैरेक्टर को देखते हो, जब आप ऐश्वर्या राय को देखते हो ताल में, तो आप अपने बाल उस हिसाब से कर लेते हो, जब आप देखते हो सलमान को तो आप उसको बाल अपने हिसाब से कर लेते हो, लेकिन जो उसका इफ़ेक्ट होता है ना, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन तक होता है, उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। और जब बात आ जाती है बिहेवियर की, तो बिहेवियर इतनी जल्दी चेंज नहीं होते हैं। बहुत सारी ऐसी थियोरीज़ हैं कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और दिस इज़ फिक्शन, दिस इज़ कंटेंट, ही इज़ जस्ट मेकिंग कंटेंट। कि संदीप रेड्डी वांगा जो है वो खुद भी यानी कि थोड़े से लाइक इल है, मेंटली इल है, और जितनी ऑडियंस एंजॉय कर रही है, जो अप्रिशिएट कर रही है, वो भी थोड़ी सी मेंटली इल है। मतलब इतनी ऑडियंस जिसने कंटेंट देखा है वो सारी मेंटली इल है। जो पर्ज देख रही है, जो जॉन विक देख रही है, जो डीसी की ऐसी मूवीज आती हैं, जो इस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रही है, वो सब मेंटली इल है, मेंटली अनस्टेबल हैं, किसी को नहीं पता, सब ऑप्रेस्ड है। ऐसा नहीं होता है कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो कंटेंट आपको, इवन सेक्रेड गेम
कि कुछ सीन्स थे जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थे, और यानी कि अब एक और इन्होंने बात की तृप्ति धिमरी की, मैं तुम लोगों से बात करूँगी कि उनके जो सीन्स थे उनके लिए उन्होंने कहा कि बहुत जो है वो सेक्स प्रमोट कर रहे हैं और ये मतलब गन दिखा रहे हैं, न्यूडिटी फैला रहे हैं, ये क्या है। तो सेक्रेड गेम्स में भी कुछ इस तरह के डायलॉग्स थे, कुछ ऐसे वर्बल चीज़ें थी जो कि बहुत गंदी थी। इसमें तो चलो था ना कि बहुत एस्थेटिकली उन्होंने दिखा दिया और कोई इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं किए, बट सीक्रेट गेम जो कि एक OTT प्लेटफॉर्म पे आया था उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह के वर्ड्स थे जो गंदे थे, और यानी कि उस चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हो, आप गैंग ऑफ वासेपुर को प्रमोट कर रहे हो, एंड देन यू आर सेइंग कि ओ एनिमल इज कैंसर, लाइक इट्स टोटली बुलशिट। और आई एम नॉट अगेंस्ट ध्रुव राठी, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, मैं बहुत पसंद करती हूँ ना, आई एम नो वन, आई एम लिटरली नो वन, मैं कोई हूँ ही नहीं कि मैं ध्रुव राठी को कॉल आउट करूँ, लाइक लेकिन यार इट जस्ट के इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, व्हाई आर यू नॉट मेकिंग एनी सेंस, जस्ट मेक सम सेंस, कुछ तो यानी लॉजिकल बात होना। ये जो फॉल्स नैरेटिव है जो आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट राइट, और ये आपका फोर्टे है ही नहीं, दिस इज़ नॉट व्हाट यू आर। तो भाई आप ऐसा करें कि अच्छी वीडियोस बनाएं, और बहुत अच्छा कंटेंट है यार, व्हाट आई एम सेइंग। मैं क्या कह रही हूँ, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है टू से समथिंग अबाउट ध्रुव राठी, क्योंकि मैं तो बहुत फ़ैन हूँ भाई। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग कितनी इस बात से सहमत करते हो, नहीं करते हो। भाई मेरा फेवरेट यूट्यूबर है और आई नो तुम लोगों का भी होगा, लेकिन कभी कभी ऐसी ओपिनियन होती है कि आप कह देते हो और अगले को लगता है कि यार नहीं ये गलत बात है, ये गलत बोला, ये नहीं बोलना था। तो जस्ट बीइंग अ फैन ऑफ एनिमल एंड संदीप रेड्डी वांगा, तो मुझे लगा कि यार कुछ चीज़ें कॉल आउट करने की ज़रूरत है कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हर जगह नहीं चल सकते हैं। तो आई थिंक तुम लोगों को मेरा पॉइंट समझ आ ही गया होगा, और तुम लोग मुझे अपनी ओपिनियंस बता सकते हो। अगर ध्रुव राठी के कुछ फैंस हर्ट हो गए हैं तो आई एम सॉरी फॉर दैट एज वेल। तुम लोग लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।